चाहे ना चाहें हम फिर भी थोड़े से लेट हो ही जाते हैं, कितना ही जल्दी कर लें। कुछ हमारी आदतें ख़राब हैं, कुछ हम ख़राब हैं। बाय द वे, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रीटी मच न्यू, मेरे को सब सीखने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। स्वागत है। अब ऑफिस चलेंगे, गुड़गांव तक का सफ़र है आपका मेरा, तो मज़े करते हुए चलेंगे। देखेंगे कौन कौन से रास्ते हम कैसे कैसे लेते हैं। आ चुके हम सीपी में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि पिछले दिनों ये रोड सारा टूट गया था, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करा है और रोड को थोड़ा सा इन्होंने रोबस्ट करा है। और यहाँ पे चल रही है चेकिंग, बंद की। तो अंकल जी ने रोक लिया, मुझे लगा मुझे रोकेंगे, पर बराबर वाले को रोका। ओहो, धूल मिट्टी। ये आ गए हम फिर से सीबी और ग्रैंड I10। यहाँ से हम लेंगे राइट। पीछे वाले को दे दिया हमने इंडिकेटर कर दिया बंद। ये आ गए इनर सर्कल में। और सीपी अभी फ़िलहाल के लिए तो बंद है, धीरे धीरे ओपन होगा। लगभग 11 बजे ओपन हो जाता है। और ये हमारा सेंटर पार्क, वेरी रिनाउंड। यहाँ आपको कपल्स दिख जाएंगे और रील्स बनाते हुए लोग दिख जाएंगे। जैसे कि ये देखो, स्टूडेंट्स आए हुए हैं बंक मार के। और नहीं बंक मारा बहुत। यहाँ से एंट्री है। और आप मेरा राइट लेफ्ट पे देखेंगे तो पालिका बाजार है, वो रहा पालिका। और सेंट्रल पार्क अब हम यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट। और हमारे लिए हो रही है ग्रीन लाइट। ये हमने करी ग्रीन लाइट पार, हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट। ये अब आप सोचेंगे कि मैं अंदर से क्यों आया, क्योंकि ऐसे करके ना सारी रेड लाइट बाईपास हो जाती है। क्योंकि अगर आप आउटर सर्कल से जाएंगे तो आपको कम से कम 3 से 4 रेड लाइट मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और ये वाला रोड ले रहे हैं, तो आप ये वाला रोड अंदर से इनर सर्कल से ले सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा। ये शिवाजी स्टेडियम आप देख रहे होंगे, लाइट हॉकी का स्टेडियम है। बचपन से आ रहे हैं हम यहाँ पे, मेरा स्कूल आगे है। और यहाँ से भी आगे जैन मंदिर है, बचपन से हम करते हैं। तो ये क्लिनिक, यहाँ की लिफ्ट में एक बार मैं फंस गया था। तो ये कुछ मेरा स्कूल हुआ करता था, जिसे अब कन्वर्ट करके इन्होंने मंदिर बना दिया है। पर एक टाइम पे यहाँ पे मेरा फेवरेट स्कूल हुआ करता था। मेरी लाइफ के बहुत अच्छे साल यहाँ पे बीते हैं। अब ये शिफ्ट होकर आगे चला गया गोल मार्केट में। और कभी मौका मिला तो वहाँ का भी चक्कर मारेंगे। अभी तो ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। फ़िलहाल तो रेड लाइट है, रेड लाइट से आगे निकल के हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हम आ चुके हैं मंदिर मार्ग पे। ये गोल मार्केट का मंदिर मार्ग है। और बस ट्रैफिक ना मिले यार आए, क्योंकि गुड़गांव एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे ना आप ट्रैफिक का कभी पता ही नहीं लगा सकते। आप सोचोगे कि आपको ट्रैफिक मिलेगा तो उस दिन नहीं मिलता, और जिस दिन आप सोचोगे कि ट्रैफिक मिलेगा नहीं मिलेगा उस दिन मिल जाता है। यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट टर्न फ्री है। बस वाले अंकल ने फंसा दिया है। और मंदिर मार्ग चल रहा है। ये DTA स्कूल, यहाँ पे ये DTA सारे स्कूल्स हैं। स्कूल्स
भाई ने इंडिकेटर दिया, लगता है सर के इंडिकेटर ख़राब है। और ये दिल्ली का काफ़ी फेमस बिरला मंदिर अगर आप देखोगे तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है, ना कि बाहर से अंदर से भी बहुत ब्यूटीफुल है ये। तो अगर कोई दिल्ली आ रहा है घूमने तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल आएँ। कुछ ऐसा अपने चौथे गियर पे 120 की स्पीड प्राप्त करी। और ये गोल चक्कर थोड़ा सा तीव्र है क्योंकि पीछे से गाड़ी बड़ी ही तीव्र रफ्तार से आती है। अभी आ गए हम शंकर रोड पे। फिलहाल मेरी गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा सा कम है, तो हो सकेगा तो हम भरवा लेंगे। बड़ा मज़ा आता है इस रोड पे गाड़ी चलाने में। हमें मिल गई है दोबारा से रेड लाइट, तो हम सोच रहे हैं छाँव में रोको क्योंकि रेड लाइट थोड़ी सी लंबी है, 1 मिनट की रेड लाइट है। तो कुछ यूँ रिकॉर्डिंग चलती हुई है। ले बाबू अब बचे हमारे पास 7 सेकेंड, 5 4 3 2 1। पूरे मिसाइल हो चुकी है लॉन्च और भाई ने लगा दिया है जोर। चलेंगे आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है। जल्दी थोड़ी सी है, 40 मिनट है हमारे पे गुड़गांव पहुंचने के लिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम पहुंच जाएंगे। चलो थोड़ा सा रफ्तार का प्रयोग करें। ओहो भाई की गाड़ी खराब होते हुए। श्री राम छोले चावल, किसी को छोले चावल खाने हो शंकर रोड पे तो यहाँ से खा सकता है। मेरे भाई पीछे आते हुए R15 वाला। दिस इज हाउ वी डू इट मैन। शंकर रोड मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि एक तो ज़्यादातर खाली रहता है, बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांसेस में यहाँ पे जाम लगता है। अगर आगे कोई बस ख़राब हो जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए तो, अदरवाइज तो ऑटो ले लिया राइट, हम लेंगे लेफ्ट। भाई निकला आगे, हम रहेंगे रोड पे और ये हम डरबो ओहो हेलमेट का चकनाचूर होते हुए। और हम पहुंच गए ऑलमोस्ट ढाला कुआं। यहाँ आप देखेंगे तो आर्मी पब्लिक स्कूल आपको दिखेगा। आर्मी के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और पेरेंट्स आए भी हुए हैं लेने, ये जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे जिप्सी में, हो सकता है किसी सीनियर पोस्ट पे कोई ऑफिसर हो, उनके बेटे हों ये। तो कुछ यूँ आप आर्मी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। खैर डिसिप्लिन में रहना तो मेरा ख्याल है कि अगर आप बच्चे को अच्छे से शिक्षा दें तो वैसे भी रहता है। रोड सारा खाली है जो कि अच्छी बात है, बट यू नेवर नो कि गुड़गांव के रोड में क्या हो सकता है। और ये सर बस पकड़ने के लिए जाते हुए, ये देखिए
ऐसे पानी से बच के रहें क्योंकि अक्सर गाड़ी स्लिप हो जाती है इस पर। हमेशा जब भी लेफ्ट या राइट लें तो देख लें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा रोडों पे। और इंडिकेटर का प्रयोग ज़रूर करें। मेरा मानना ये है कि भारत में बहुत मतलब ऐसे बहुत सारे ड्राइवर देखे हैं मैंने जिनको शायद जिनके लिए इंडिकेटर बने ही नहीं है। ये नई जुपिटर अच्छी लग रही है। हम भी सोच रहे हैं एक नई स्कूटी लेने का, तो समझ नहीं आ रहा कौन सी लें। बहुत सारे ऑप्शन हैं मन में। एरोक्स है हीरो की और यामाहा की, सॉरी माय बैड, यामाहा की एरोक्स और अप्रीला हम लेने की सोच रहे हैं। तो देखो अभी सोच विचार चल रहा है क्योंकि हमारी जो पुरानी वेस्पा है वो थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। उसको लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं। तो चल रही है, सही चल रही है, बट स्टिल ऐसा होता है कि हर एक प्रोडक्ट की और हर एक उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। तो अब वो थोड़ा सा कम हो गई है, उसकी पावर कम हो गई है। अगर उस पर जैसे 2 लोग बैठ जाते हैं तो वो थोड़ी सी कम पिकअप पकड़ पाती है, हल्का चलती है और पीछे वाला उसका शॉकर ख़राब हो गया तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स उसमें आ रही हैं। तो हमने सोचा कि ऑलमोस्ट उसकी लाइफ तो हो ही चुकी है, तो क्यों नई स्कूटी ली जाए। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि एक तो मेरे छोटे भाई को ये ओल्ड दिल्ली से चांदनी चौक से गुड़गांव माय बैड नोएडा जाना पड़ता है जॉब के लिए। तो उसमें कैब के अंदर बहुत टाइम वेस्ट होता है। हालांकि उसे कैब मिली हुई है बट वो कहता है कि यार कैब के अंदर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है कंज्यूम होता है। आते आते उसको लगभग 10 बज जाते हैं, तो 2 घंटे उसको कैब में लग जाते हैं। तो उस चीज़ से वो थोड़ा सा निराश है क्योंकि कैब जो है वो एक ही साइड की कैब है, कोई 2 साइड की कैब नहीं है उसके अंदर, एक ही साइड से। क्योंकि सुबह वो अपने आप से ही जाता है, मेट्रो से जाता है। और मेट्रो से जाने के बाद उसको दिक्कत ये होती है कि मेट्रो से जाने के बाद भी उसको वहाँ से आगे शटल सर्विस लेनी पड़ती है जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसको मैंने ये सजेस्ट किया कि जब जाना ही है और सारी चीज़ें, क्योंकि वो राइड्स भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 राइड्स फ्री हैं। 10 राइड्स के बाद आप उसमें आपके पैसे लगने हैं ऑफिस की कैब्स में। तो मैंने कहा जब पैसे लगने ही हैं तो 10 राइड लेके बाकी के जितने दिन हैं आप स्कूटी से कम्यूट करो। स्कूटी से कम्यूट करने का फ़ायदा ये है कि सबसे पहले आपका टाइम बचेगा। आप अपने आके अपने जो भी काम है, वर्कआउट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप कर पाओगे। तो ये सब मेरा कहना है। आज हम यहीं से लेंगे, अंदर से नहीं, थोड़ा लंबा पड़ता है अंदर से। मैं सोच रहा हूँ आज यहीं से ले लें, देखते हैं। जाम होगा तो फंसेंगे, नहीं होगा तो नहीं फंसेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा क्योंकि अगर जाम होता है तो पीछे तक ही पता लग जाता है। हाँ थोड़ा सा स्लो चल सकता है ट्रैफिक। तो कुछ ये है, ओहो कुछ ऐसी गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं जब आप निकलते हो। लोगों के पास i4 डचसन मोटर्स कुछ ज़्यादा ही सेक्सी लग रही है, ब्लैक कलर के अंदर BMW। और आगे हमारी सदाबहार वैगनार, इसका कोई नहीं है तोड़। मुझे दीपक भाई का फ़ोन आते हुए, मैं ज़रा बात कर लूँ। हाँ जी भाई, नहीं बताओ। अरे मैं अभी बाइक चला रहा हूँ, मेरे को 5 मिनट दे दो, मैं भेज रहा हूँ। मैं जब आपने फ़ोन किया था तब मैं निकल गया था। और कुछ यूँ हमारे बड़े भाई ऐसे डांट देते हैं। उन्होंने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए बोला था, जो मैंने फ़ोटो तो क्लिक कर ली बट मैं उसको क्या कहते हैं भेजना भूल गया, क्योंकि मैं उससे पहले मंदिर चला गया और मंदिर से आते ही मैंने बैग वैग पैक करके मैं ऑफिस के लिए निकल गया। तो कुछ ज़िंदगी में एक बड़ा भाई होना बहुत ज़रूरी है, वो आपको कंट्रोल में रखता है। मेरा तो है,
मुझे कंट्रोल पे रखता है वो। डांटते रहते हैं, कुछ आदतें होती हैं उन्हें सुधारते रहते हैं, तो मज़ा आता है। और कुछ बलिनों पे GTR का टैग लगाते हुए पिट क्रू बनते हुए। और बलिनो अपने आप में एक बहुत ही फेमस गाड़ी है। आप इसको कैसे बताऊँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग ही है गाड़ी, बदनाम है ये। और ये अपने आप में ही बदनाम है, कुछ ऐसा नहीं है कि किसी कारणवश, बस बदनाम है। एक ये और एक क्रेटा, और ये आंटी सफारी चलाते हुए, और हम ज़रा साइड से निकलते हुए। और ये सियाज, हम सोच रहे हैं सीधा ले लें। चलो क्या करें, लेफ्ट ले राइट ले, लेफ्ट ले राइट ले, लेफ्ट ही ले लेते हैं। ओ मैं खुदा, ये तो लेफ्ट जाएगा। अब हम आज हम ट्रैफिक में ही फंसेंगे। कोई बात नहीं, आज मेरा मन है सीधा जाने का। रोज़ हम लेफ्ट जाते हैं, आज हम सीधा जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो ये कुछ गुड़गांव की तरफ हम जाते हुए, उस सामने स्पीड कैम आ चुका है। स्पीड कैम यहाँ पे लगभग 70 की स्पीड अलाउड है, और हम 85 कर रहे हैं, तो इतना चलता है। तो फॉर्च्यूनर का अलग तो रहा है। एक फॉर्च्यूनर हो गई और एक थार हो गई। ये दो ऐसी गाड़ियां हैं जो टोरा काटने के लिए हैं। ये थार का छोटा बच्चा जिमनी हम यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट, क्योंकि हाईवे मुझे दिख रहा है टाइट। जल्दी से ले लो लेफ्ट। ऊपर हमेशा मुझे पक्का पता है जाम लगेगा, तो सबसे बेटर है कि आप यहाँ से लेफ़्ट लेके अंदर हो जाएं, और नीचे से ले ले रोड। जाने को मैं फ्लाईओवर पे से भी जा सकता हूँ, फ्लाईओवर के ऊपर से जाने का मतलब ये है कि जाम में फंसना। मैं यहाँ से लूँगा लेफ़्ट लेके हम फ्लाईओवर के नीचे से चलेंगे। महिपालपुर आ चुके हैं हम। यहाँ पे होटल्स ही होटल्स हैं। एयरपोर्ट पास में है तो होटल्स मिलते हैं। और रात को इन रोड्स की चकाचौंध अलग होती है, सारे बिलबोर्ड जल जाते हैं। और मेरी एक सिस्टर भी यहाँ पे रहती है, मेरी बड़ी बहन है, तो कभी मौका मिला तो उनके घर भी चलेंगे। फ़िलहाल तो ऑफिस चलेंगे। रोज़ उनके घर के सामने से निकल जाता हूँ। दीदी रोज़ डांटती है कि तू आता नहीं है, पर उन्हें कैसे बताएं कि हमारे पे टाइम ही नहीं निकल पाता। पर मेरी बहुत प्यारी बहन है। बस आगे चल के जो रेड लाइट आएगी वहाँ से दीदी अंदर जाके रहती हैं। पर सही है, ये वैगनार का अपग्रेड वर्जन और महिंद्रा की XUV 3XO। ये गाड़ी भी बड़ी प्यारी है, कॉम्पैक्ट। उसमें अगर आप जाएं तो बड़ी प्यारी गाड़ी बनाई है महिंद्रा ने, मुझे बहुत पसंद है। पर मेरा जो नेक्स्ट अपग्रेड होगा वो एक 7 सीटर कार होगी फैमिली के लिए। तो कुछ हम न्यू रेड लाइट पे आके रुक गए हैं, चल जाएंगे। थोड़ा बहुत आगे मिल सकता है तो मिल सकता है, अदरवाइज जाम नहीं मिलता। और ये आ गए हम भोलेनाथ की नगरी। भोलेनाथ कृपा करें, सारी कृपा बनाए रखें, सबका उद्धार करें, माँ बाप को स्वस्थ रखें, हमें भी स्वस्थ रखें। और भोलेनाथ मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। कभी मन परेशान होता है या कुछ भी दुविधा होती है तो मैं एक बार मंदिर जाके ज़रूर बैठ जाता हूँ। शांति मिलती है मन को, कुछ हो ना हो। ओहो, तो कुछ यूँ जाम है और आगे का रोड थोड़ा सा ख़राब है। आगे हमारे लिए थोड़ा सा ऑफ रोडिंग पैच।
और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत जल्द यहाँ पे ये रोड्स वगैरह फाइनल हो जाएंगे। रोड फाइनल होता ही फिर ये आप अच्छे रोड का आनंद ले पाएंगे। ये आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है। जयपुर का पसेड़ा जाने के लिए आप यहाँ से जाएं और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को पाएँ। आगे जा रही है क्रेन जो कि ले रही है लेफ्ट। हम भी धीरे धीरे करके गड्ढों से बचते बचाते हम मर गए रे, मर गया रे। मेरी गाड़ी डगमगाते हुए, अंकल आंटी आराम से स्कूटी चलाते हुए। तो जब भी आप ऐसे पैचेस पे चलाएं, स्पेशली बारिश में, मैं तो यहाँ पे रोज़ ही आता हूँ तो ये गड्ढे दिखते नहीं हैं। तो और अगर स्पेशली आप टू व्हीलर पे हैं तो थोड़ा सा संभल के चलाएं, क्योंकि क्या होता है जनरली मैं पैंट बचाते हूँ, पैर बचाते हुए भाई जीन्स गंदी हो जाती है और वो दाग ना जाते नहीं हैं। और ये शायद इन्होंने कट खोल दिया है। कट खोला, मेरा मंडोला टंडोला डोला मंडोला डोला। हम आ चुके हैं हाईवे पे। बुलेरो मैडम बैठ बुलेरो में, तेरे लिए न्यू वाली बुलेरो लाया में जाते हुए और हम अपनी गति बनाते हुए, क्योंकि हमें थोड़ी कम जल्दी है। हमारे पास अभी पर्याप्त समय है ऑफिस पहुंचने का, लगभग 20 मिनट है। और यहाँ से रास्ता 10 मिनट का ही रह गया मेरे ऑफिस का। और हम सीधा जाएंगे, हम लेफ्ट नहीं लेंगे, हम राइट लेके फ्लाईओवर के ऊपर से जाएंगे। टैक्सी जाते हुए उधर हमेशा जाम। आज फ्राइडे है, जाम में हम फंसेंगे क्योंकि फ्राइडे जनरली यही होता है, सब लोग घर जा रहे होते हैं तो सबको घर जाने की पड़ गई। महिंद्रा XUV मेरी ड्रीम कार। अब मेरा मन है अगर अगली गाड़ी पे मैं अपग्रेड करूँ तो वो यही हो। कुछ हाईवे यूँ है खाली खाली, आराम से। ये नई बिल्डिंग बनी है मल्टीनेशनल, इधर देखेंगे इधर बिल्डिंग्स। तो गुड़गांव अपने में ही एक जिसे कहते हैं अलग शहर है, अलग दुनिया। ये कॉरपोरेट की दुनिया है जहाँ पे हम फंसे हुए हैं, जहाँ से हम निकलना चाहते हैं। और आप सबका सहयोग रहा तो बिल्कुल निकलेंगे इस कॉरपोरेट लाइफ से बाहर निकल के। हम कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ अचीव करना चाहते हैं। और फिलहाल तो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही हमारा डेली रूटीन है। और भगवान की दुआ से आज हमें बिल्कुल भी जाम नहीं मिला। अच्छी खासी स्पीड 90 पे। अब मैं टेस्ट ये करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि 100 पे मेरी आवाज़ कैसे आती है। अब जैसे 90 पे चल रहा है, वाइज़र मेरा बंद है, आई गेस शायद मेरी आवाज़ अच्छी आ रही होगी। अब बट इसको रिफ़ाइन करने के लिए मेरे को अभी एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। मेरे को एडिटिंग आती है बट ये है कि मेरे को और थोड़ा सा उसमें रिफाइनमेंट लाने की ज़रूरत है। मैं धीरे धीरे करते सीखूँगा। देखता रहता हूँ वीडियोस, मेरा अपना एक स्टाइल में अपना क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसी स्टाइल से मैं चाहूँगा कि एडिटिंग हो सारे वीडियोस की। बट ये कि आप सबके कमेंट्स और आप सबके जो विचार रहेंगे वो आप मेरे को बताते रहे कि मैं इस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ, उस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ। तो वो चीज़ करनी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आप देंगे, वो फीडबैक मैं बिल्कुल देखूँगा, उसको अमल करके देखूँगा, ट्राई करूँगा और ट्राई करूँगा और ट्राई करूँगा और दिन पे दिन इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और जैसे ही इम्प्रूवमेंट आने लगेगी उसका रिज़ल्ट मैं आपको देता रहूँगा। धीरे धीरे करके अपग्रेड करेंगे। आज हमने 1 कैमरा लिया है, कल हम 2 कैमरे लेंगे और ट्राई करेंगे कि मोटो ब्लॉगिंग इसको करें, घूमने भी जाएं। जैसे जैसे ऑफिस से हमारे को छुट्टी मिलती रहती है, हम प्लान करेंगे कि बाहर निकलें, आपको नज़ारे दिखाएं, छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाएंगे। क्योंकि अभी जाने को मैं दूर भी जा सकता हूँ बट समस्या कुछ यूँ है कि
छुट्टी नहीं मिलती ऑफिस से, मेन समस्या बस ये है। इतना एक्टिव तो कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी नहीं होता, पर हमारे मैनेजर हमेशा एक्टिव रहते हैं। शायद वो इसलिए ही मैनेजर है कि उन्हें हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। बट बोलूँगा नहीं, टचवुड, मुझे अभी तक बहुत अच्छे मैनेजर मिले जितने भी साल मैंने काम किया है। उसमें से संदीप सर आर इज़ माई बेस्ट, क्योंकि कितना ही कुछ हो, कितना ही प्रॉब्लम्स हो, वो समझते हैं उस चीज़ को। और एक अच्छा मैनेजर मिलना बहुत खुश नसीबी होती है। अगर आप कॉरपोरेट के अंदर हो तो इस चीज़ से रिलेट करोगे कि भाई एक अच्छा मैनेजर मिलना एक मतलब भाग खुलने के बराबर है। आपके भाग खुल जाते हैं कि आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मैनेजर मिलता है जो काम के प्रति आपको डांटे ना, काम अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उस चीज़ को वो समझाए, समझाने के बाद उस चीज़ का सलूशन दे आपको कि हम उस चीज़ को ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब आपको ज़रूरत हो तो उस चीज़ को समझ के वो आपको लीव वगैरह अप्रूव करे। अब जैसे कि मेरे को बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है, मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ चलते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं, ठीक है। तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा, टोका नहीं है, कभी उन्होंने मेरे से कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी कि ये क्यों है वो क्यों है। तो उस चीज़ को मैं भी समझता हूँ, मैं भी उस चीज़ की वो वैल्यू करता हूँ कि जब ऑफिस वाले मैनेजर, मेरा मैनेजर हो गया, मेरे सीनियर्स हो गए, वो उस चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं तो मैं भी अपने काम के अंदर 110% दूँ। तो होता है कॉर्पोरेट के अंदर गलतियाँ होती हैं, अब आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे गलतियाँ तो होती रहेंगी, बट उस चीज़ से आप निराश ना हो। मैं बहुत देखता हूँ कि बंदे निराश हो जाते हैं अगर मैनेजर्स उनके काम में कुछ गलती निकाल देते हैं, तो वो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं कि हमसे गलती हो गई। और बट ये करें कि आप उस गलती से इम्प्रूवमेंट लें और अगली बार वो गलती रिपीट ना करें। ट्राई टू मेक न्यू मिस्टेक्स, ठीक है। मेरा मानना ये है कि आप जितनी नई गलतियाँ करेंगे उतना अपने काम में इम्प्रूव कर पाएंगे। नई गलती करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। और लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो कभी बंद नहीं होनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि जिस दिन लर्निंग करना आपने बंद कर दिया तो उस दिन आप डीमोटिवेट हो जाओगे, और डीमोटिवेट होके आप फिर लाइफ में कुछ ज़्यादा अचीव कर नहीं पाओगे। तो हमेशा सीखते रहो। यूट्यूब मैंने इसलिए स्टार्ट करा है क्योंकि मैं भी नई नई चीज़ें सीखना चाहता हूँ, क्योंकि जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ, जॉब के साथ साथ एक मैं अपनी एक नई स्किल्स अचीव करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि इसी चीज़, और मेरे को मज़ा आता है बेसिकली सारी बातों की। एक बात, मुझे बाइक चलाने में जो मज़ा आता है वो किसी चीज़ में नहीं आता। मुझे सबसे ज़्यादा फ़न आता है बाइक चलाने में। बाइक चलाओ और जब आप बाइक के सैडल पे बैठे होते हो तो आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हो, सब चीज़ भूल जाते हो। आपके घर में क्या परेशानी चल रही है, क्या क्या नहीं चल रहा है, बस आप होते हो, बाइक होती है और ये नेचर होता है, सराउंडिंग्स होते हैं। तो जितने भी बाइक से रिलेटेड आप बातें सुनते होगे, ठीक है, लोगों को लगता होगा कि गाड़ी कंफर्टेबल है, गाड़ी, हाँ आई एम श्योर कि हाँ भाई गाड़ी, आई एम डैम श्योर कि गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। बट जो मज़ा है, जो थ्रिल इस बाइक के सैडल पे बैठ के आता है ना, वो मुझे नहीं लगता कहीं और आता होगा। तो ये एक फ़न है, एक फ़न एक्टिविटी भी है, मज़ा आता है। और जब आपके पास थोड़ी सी पावरफुल बाइक रहती है तो उस फ़न का अलग ही में। हम ऑफिस के पीछे, क्योंकि सामने जो है पेड पार्किंग है, ऑफिस की फ्री पार्किंग पीछे है। अब हम देखेंगे अपनी गाड़ी की लगाने की जगह है कहीं जगह। ओह 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 ओह, डा 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 डा।